तो जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। एक तो मेनली है टर्किश एयरलाइंस के ऑपरेशंस को लेके, और दूसरा है LHR एयरपोर्ट पे ट्रांजिट को लेके। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो हमारा टर्किश का है उसके ऑपरेशंस को लेके मेरी जो ट्विटर पे उनसे बात हुई है, TK हेल्प डेस्क पे, मैं वो बताता हूँ। और जो ब्रिटिश एयरवेज से मेरी बात हुई है और जो मेरे को समझ में आ रहा है देख के, तो वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्की के ऑपरेशंस के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे है कि टर्किश गवर्नमेंट ने जो मतलब बैन लगा रखा है फ़्लाइट्स के ऊपर। रीज़न इसका एक और ये है कि जैसे अगर आप देख सकते हो तो ये टर्की के जो ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मतलब ये बोल दिया है कि वो चाहते हैं कि जो मतलब फ़्लाइट्स हैं वो वापस से चालू हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन वापस से चालू हो जाए। लेकिन अभी इंडिया में जो अपनी DGCA है उसने वापस से जो बैन एक्सटेंड कर दिया था, तो वो बैन जैसे होता क्या है कि वो 1 महीने के लिए होता है, तो वापस से वो अभी 31 अगस्त तक के लिए इम्पोज़ हो चुका है। अभी क्या होगा कि जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त है उसमें वापस से पता चलेगा कि वो इम्पोज़ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इम्पोज़ हो भी सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर से वो इम्पोज़ होता ही आ रहा है, और उसको हटाने की बजाय वो थोड़े बहुत रिलीज़ करने लगे हैं। मतलब थोड़े बहुत आपको जैसे एयर बबल एग्रीमेंट हो गया उसके थ्रू करने लगे हैं वो, कि मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो कुछ कुछ जगह वो, जिस हिसाब से उनकी गवर्नमेंट अपनी सेटिंग्स को कर पा रही है। चलिए, तो अब बात करते हैं टर्किश एयरलाइंस की। तो टर्किश एयरलाइंस अब ऑपरेशनल हो सकती है कि नहीं। तो पिछले साल से जैसे कि चलता आ रहा है, तो टर्की ने भी अपने जो फ़्लाइट्स हैं वो पिछले साल से ही बैन कर रखे हैं, लेकिन इस साल ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ने बोला था कि वो अगस्त 1 से चालू कर देंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो बैन है वो हटाया नहीं है, लिफ्ट नहीं किया है, तो इस वजह से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, तो अभी इसके बारे में अगर ये सोचा जाए कि होगा कि नहीं होगा, चांसेस अभी टोटली आउट ऑफ द बॉक्स है, सोचने की चीज़ है, कोई समझने वाली कोई मतलब कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो मेरी इनसे बात हुई है ट्विटर के ऊपर, मैं बताता हूँ। सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बट ठीक है। चलिए, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि न्यू दिल्ली से इस्तांबुल के लिए फ़्लाइट्स वगैरह चेक करते हैं। तो ये तो वही चीज़ है कि अगर आप 2 सितंबर के बाद से चेक करोगे तो ये टर्किश एयरलाइंस दिखा रही है कि हाँ वो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे 1 महीने का इम्पोज़ हो गया तो वापस से फ़्लाइट हट जाएंगी, और इनका सीधा सीधा सा है कि वो आपके टिकट को ओपन टिकट में कन्वर्ट कर देंगे, या आप वापस से उसको रीस्केड्यूल कर सकते हो। रिफ़ंड के तो बहुत कम चांसेस हैं। तो मेरा भी यही है, बट देखते हैं क्या चीज़ होती है उसके बारे में। जो मेरे को लग रहा है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं वो इस वजह से कि अगर हम देखते हैं जो करंटली ऑपरेटिंग लोकेशंस हैं टर्किश एयरलाइंस की, तो अगर आप देखोगे तो इंडिया के आजू बाजू हर जगह ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, लगभग लगभग हर जगह से वो फ़्लाइट्स को लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक स्टार अलायंस पार्टनरशिप होती है। ये क्या है, ये 195 कंट्रीज़ के बीच में है, और इनके कंट्रीज़ के जो एयरलाइंस होते हैं वो आपस में एक साथ काम करते हैं। मतलब वो आपको क्या करना है कि आप ट्रैवल करोगे वाया एयर कनाडा या जो भी इसके अंदर है, एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस, लेकिन एक स्टार अलायंस के थ्रू। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ से मालदीव्स अगर आप चले जाते हो तो मालदीव से आपको टर्किश एयरलाइंस मिल जाएगी। तो वो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट बन रही है वो सिर्फ स्टार अलायंस पार्टनरशिप की वजह से बन रही है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार अभी शायद इसका मतलब जो बैन है टर्की के ऊपर से, टर्किश एयरलाइंस के ऊपर से शायद लिफ्ट हो जाए, या शायद ये किसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि मतलब करने लगे। भाई होप है, पॉसिबिलिटी तो नहीं कह सकते, होप ही कह सकते हैं कि ऐसा हम होप कर रहे हैं। तो टर्किश एयरलाइंस के बारे में तो यही है। बाकी जो इसके मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं उसको सब मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं, मैंने उनको भेजा था अपना नाम, हेलो माय नेम इज़ विकास शर्मा एंड आई हैव बुक टिकट फॉर कनाडा फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस। माई टिकट इज़ ऑफ 4th September and I have a layover of 2 hours in Istanbul. My query is that will I need any visa or any other document while in Istanbul? As on official website it says no quarantine for transiting travelers. ये पहले मैंने डाला था ताकि वो अपना रिजर्वेशन नंबर के साथ में कि मतलब थोड़ा बहुत एज इन पता चले, कंफर्मेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हेलो आप पैसेंजर्स हु हैव अ फ्लाइट टू अनदर कंट्री वाया टर्की are required to take into account the rules of the final destination country in the terms of PCR test requirements, age limits and time guidelines. In addition, there may be additional conditions for entering the country you are traveling to. We recommend you to check the announcements made by the Ministry of Foreign Affairs or embassies of the country. ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये यहाँ पे आ गए थे हम, और एम्बेसीज ऑफ द कंट्री यू आर गोइंग टू इन ऑर्डर टू रीच द मोस्ट अप टू डेट टर्म्स एंड कंडीशंस सेट बाय द रेलेवेंट कंट्री अथॉरिटीज़। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मेरे पास मैंने मतलब टर्किश एयरलाइन में मेल भी करा था, तो उन्होंने मेरे को कंफर्म कर दिया था कि ये सब ट्रांजिट कर सकते हो। तो फिर मैंने इसके आगे कुछ नहीं किया, मैंने वो मेल आपके साथ शेयर भी कर रखी है पहले।
तो फिर मेरे को उसके बाद में जब ये था कि भाई जो हमारे ये वाले मतलब फ़्लाइट्स हैं ये ऑपरेट ही नहीं कर रहे, तो फिर मैंने उनको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। तो हेलो, एज टर्किश एयरलाइंस इज़ नॉट ऑपरेशनल इन इंडिया राइट नाउ, माई टिकट्स आर ऑफ 4 September, कैन यू प्लीज़ टेल विल दे बी ऑपरेशनल बाय देन? आई हैव फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू इस्तांबुल TK717 एंड फ्रॉम इस्तांबुल टू तिराना अल्बेनिया TK4649, बोथ आर अंडर सेम बुकिंग रेफरेंस नंबर है, काइंडली कन्फर्म दैट दिस फ्लाइट विल डिपार्ट और इज़ कैंसल्ड, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, थैंक यू। ऐसे करके मैंने इनको भेजा। तो उसके बाद में जो मेरे पास रिप्लाई आया तो वो ये आया कि वी एम टू प्रोसीड विद ऑल ऑफ आर फ्लाइट्स दैट आर ओपन फॉर सेल एंड आर टीम प्लान इन दिस डायरेक्शन। ऑन दी अदर हैंड कैंसिलेशन में अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। तो ये भी क्लियर वही चीज़ कह रहे हैं कि अभी मतलब वो पूरी तरीके से कोशिश में है, बाकी अभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या होने वाला है। उसके बाद में एडिशनल राइट्स हैव बीन ग्रांटेड फॉर रिफंड्स एंड चेंजेस टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स आर मिनिमली, वो बाद में उन्होंने फिर उसको बताया कि हम आपको मैसेज और ईमेल के वाया आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जब मतलब कि कैंसिलेशन हो रही है या रीस्केड्यूल हो रही है, जो भी हो रही है, तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई अगर हम बात करें अभी के बारे में, दैट थैंक यू, दैट विल बी हेल्पफुल इन ट्रैकिंग दी स्टेटस, कैन यू प्लीज़ टेल दैट व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ नेगोशिएशंस अबाउट फ्लाइट्स बीइंग ओपन इफ पॉसिबल एंड अबाउट हाउ मच टाइम बिफोर आई विल बी नोटिफाइड अबाउट माई टिकट बीइंग कैंसल्ड, प्लीज़ आंसर दीज 2 more क्वेश्चंस एंड रियली थैंक यू। तो उसके बाद में उनका वापस से आया कि इन केस ऑफ एनी चेंजेस और कैंसिलेशन, मैंने टाइम ड्यूरेशन पूछा था क्लियरली, लेकिन उन्होंने टाइम ड्यूरेशन नहीं बोला, वापस से उन्होंने रिपीट कर दिया कि हम आपको बता देंगे और आप रिजर्वेशन में मतलब कंफर्म कर सकते हो इस नंबर पे ट्रैवल करने से पहले। चलिए, मैंने फिर से पूछा कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर माइट बी सम प्रोटोकॉल्स दैट्स व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चंस डायरेक्टली, but I would request you to kindly try that flights don't cancel, as it will be very hard to make arrangements at that time. A lot of students like me have booked, you must be having all data, so please try to make it possible, thank you। मैंने मतलब कोशिश करी थोड़ा पुश करने की, वही बेमतलब की कोशिश, लेकिन वो भी पूरे हैं, उन्होंने भी मतलब ऐसा बननी, वो भी पूरे कह रहे हैं एज वी हैव स्टेटेड अबव यू विल बी नोटिफाइड वाया SMS और ईमेल, ठीक है, और थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, धन्यवाद। तो यहाँ भाई साहब इनका तो हो गया मैटर क्लोज टर्किश एयरलाइंस वालों का। इन शॉर्ट बात करते हैं तो टर्किश एयरलाइंस अभी ऑपरेशनल नहीं है, जिन्होंने बुकिंग कर ली है तो वो या तो अभी कैंसिलेशन को देख सकते हैं और फ्लाई दुबई हो गया उसके वाया जा सकते हैं, या फिर मालदीव्स को प्लान कर सकते हैं, बट टिकट्स की अवेलेबिलिटी सबको चेक करनी पड़ेगी, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या फिर जो मैं करने वाला हूँ कि अभी मैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक तो वेट करने वाला हूँ कि इसमें चेंजेस क्या होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे रूल्स इम्पोज कर रखे हैं उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी नेक्स्ट चेक करता हूँ, क्योंकि उसके आगे जो रूट है वो जो मेरा 5 September का है अल्बेनिया से टोरंटो, तो उसमें लंदन का जो मतलब हेथोवर एयरपोर्ट के ऊपर, हेथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा ट्रांजिट है वो मैंने क्लियर करा है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि वो वाली फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए अपन सेकंड ऑप्शन ढूंढेंगे। चलिए, तो ये है IATA ट्रैवल सेंटर, ठीक है जी। तो ये आपको वेबसाइट ऑफिशियली ब्रिटिश एयरवेज रिकमेंड करती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। तो इसमें आप कंट्री वाइज देख सकते हो। तो टर्की की सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो फ्लाइट फ्रॉम बांग्लादेश इन्होंने क्लियर बता रखा है, यहाँ से बैंड है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें नीचे अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इन कंट्रीज़ से आ रहे हो पिछले 72 आवर्स में ट्रांजिट करना है तो उसके भी रूल्स हैं। तो ट्रांजिट के में तो हमारे कोई सिचुएशन है ही नहीं। अगर कोई भी आप किसी और एयरलाइंस के वाया जा रहे हो और टर्की इस्तांबुल में ट्रांजिट कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टर्किश एयरलाइंस इंडिया से ऑपरेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको ऑप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं UK के बारे में। तो UK के बारे में हम देखेंगे तो उसमें पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने किसी भी चीज़ को अभी तक इंडिया को तो यहाँ पे कहीं पे भी लिंक नहीं किया है, अगर हम ठीक से देखते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बाकी इसमें पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो सारे हैं। इसमें पॉइंट नंबर जो हमारा 4th है उसमें अगर आप देखते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम 5 नंबर के पॉइंट पे देखते हैं तो उसमें आएगा पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग थ्रू द यूनाइटेड किंगडम मस्ट कंप्लीट दिस पैसेंजर हेल्थ लोकेटर फॉर्म, जो मैंने आपको बताया वो हमें भरना है। और इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स हैं कि जो जर्नी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको UK को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे एग्जेम्पशंस हैं। जो एग्जेम्पशंस वाले पे अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो तो ये आपको फिर से वही जो हमने पहले डिस्कस करें अपने वीडियोज़ के अंदर, ये वहीं पर ले जाएगा। ये यहाँ से आओगे आप सारे कंट्रीज़ के बारे में जहाँ जहाँ से जो भी इनके रूल्स हैं वो लिखे हैं। ये कंटेंट लिस्ट चल रही है और लेफ्ट साइड पे, तो इसमें आप देखोगे ट्रांजिटिंग थ्रू द UK लेओवर्स, फिर यहाँ पे आप आओगे तो फिर से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप ओपन करोगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। कंटेंट्स कौन से वाले पेज पे, सेफर एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर्स वाले पेज पे। ट्रांजिटिंग थ्रू इंग्लैंड क्लिक करेंगे, फिर से वही एयर साइड और लैंड साइड वाला आ जाएगा। अब
अब बात ये आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों ने ये ट्वीट किया है, काफ़ी सारे लोगों ने तो नहीं, बेसिकली एक या दो लोगों का मैंने देखा है। उसमें एक कोई मतलब पर्सन है जो रात में पहुंचे थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रांजिट करने में इशू होता है। तो उसके लिए भी जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उसने अपडेट कर रखा है पहले से कि आपको रात को ट्रांजिट नहीं करना है, वो अलाउड नहीं है। तो उस केस में उनको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। दूसरा जो मुंबई वाला केस आ रहा था, तो उसमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ क्लियर है, बट मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगा जिसमें आप देख सकते हो कि जो अभी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ही अंदर कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है अल्बेनिया टू टोरंटो वाया लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, जिनका 2-2, 3-3 घंटों का लेबर ओवर था, ब्रिटिश एयरवेज से उनकी फ़्लाइट्स थी, तो वो ट्रैवल करके गए हैं। तो हम उसकी स्क्रीनशॉट्स को भी देखेंगे। तो ट्रांजिटिंग के रूल्स अगर जिसको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था तो वापस से एक बार क्लियर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये BA.com की जो ये वेबसाइट है, ये जितने भी अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ट्वीट्स के अंदर, तो ये ब्रिटिश एयरवेज यही वाला जो लिंक है वो देता है। तो इसमें देखो पहली चीज़ तो ये है कि वी हैव एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर सेवरल कंट्रीज, प्लीज़ रीड द रेलेवेंट सेक्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू और ट्रांजिटिंग थ्रू दीज कंट्रीज़। तो इंडिया के अंदर अगर हम आते हैं तो ये पहली चीज़ तो आप अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम यूके, उसके बारे में दिया हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, आउटबाउंड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट होना चाहिए जिस पे QR कोड प्रिंट होना चाहिए। इंडियन नेशनल्स होल्डिंग एनी टाइप ऑफ वैलिड यूके वीज़ा एंड डेस्टिन्ड यूके ओनली आइलैंड एंड केमन आइलैंड्स। और प्लीज़ बी अवेयर दैट इंडियन नेशनल्स कैन ओनली ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूके आइलैंड एंड केमन आइलैंड्स एंड नॉट एनी फर्दर। तो मेरे को शायद लग रहा है कि शायद इस केस की वजह से थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, शायद इन चीज़ों की वजह से, बाकी अभी कंफर्म नहीं कर सकते। एक दूसरा लिंक जो वो प्रोवाइड कराते हैं वो शेरपा का कराते हैं, ये ब्रिटिश एयरवेज के साथ में है। तो इसमें अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स को डालोगे तो ये आपको बताता है कि आप ट्रांजिट कर सकते हो कि नहीं, आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो मैंने इसमें फिल करके देखा, तो जो बॉम्बे वाले स्टक हुए मैंने उनका रूट भी फिल करके देखा, तो भी ये सेम ही चीज़ दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आया क्या चक्कर है। हमने इसमें पासपोर्ट इसमें एंट्रीज हम भर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पूछता है हमसे क्या 1 वे ट्रिप है हमारा, वहाँ पे कनेक्शन कौन सा है आउटबाउंड। अब मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, पासपोर्ट होल्डर मैं इंडिया का हूँ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ तिराना से। तो अभी तो मैं फ़िलहाल आपको तिराना का दिखा देता हूँ। कनेक्शन है हमारा LH4 में। तो उसके बाद में हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं YYZ टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। जाना कब है हमें जाना है 5 सितंबर को। तो रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं, तो इसमें जब आप देखोगे तो ये खुलने के बाद में क्वारंटीन, इसका मतलब है कि क्वारंटीन एग्जेम्प्टेड है, हमें क्वारंटीन नहीं करना है, ट्रांजिट इज अलाउड विद रेस्ट्रिक्शंस। फिर आप इस पेज पे जाओगे, फिर आप इसको पढ़ोगे तो वही आएगा, मोस्ट ट्रांजिट ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन दी एयरपोर्ट करके, एयर साइड ट्रांसपोर्ट। अब डिटेल्स एंड एग्जाम्पशंस ये यहाँ पे फिर से आ गए। तो ये वही चीज़ है, ये भी एक तरीके से वही सेम चीज़ बता रहे हैं कि आप ट्रांजिट कर सकते हो, लेकिन कहीं से कहीं तक इन्होंने अभी इंडिया से वो क्यों उन्होंने उन पैसेंजर्स को बोर्ड नहीं करने दिया, क्या फ़र्दर थे। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश एयरवेज कंसिडर कर रहा है। कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो लंदन तो आप शायद अभी नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम कहीं और से फ्लाई कर रहे हैं तो वो अलाउ कर रहे हैं। उसके में हम अभी ये वही फिर उनके रूल्स हैं, ये मैं उसके रिगार्डिंग अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, ये हीथ्रो की आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स डाल कर देखोगे तो यहाँ पे भी आप डेट वगैरह पिक कर सकते हो, यहाँ पे अपना फ़्लाइट नंबर वगैरह डाल के चेक कर सकते हो। तो मैंने अपना चेक किया था तो वो मेरे को कंप्लीट दिखा रहा था कि आप मतलब ट्रांजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़्लाइट नंबर और अराइविंग फ्रॉम, तो मैं आ रहा हूँ अराइविंग फ्रॉम तिराना से आ रहे हैं, तो तिराना से जब आप डालोगे तो वो आपको फ़्लाइट नंबर दिखा देगा, मेरा 2651 है। डिपार्टिंग टू टोरंटो है, तो जब मैं उसको डालूँगा तो मेरे को उसकी लोकेशन भी दिखा देगा, ये मेरा ये वाला है। तो जब मैं प्लान कनेक्शन करता हूँ तो फिर वो यही दिखाएगा कि हाँ मेरा 1 घंटे का कनेक्शन है, टर्मिनल 5 से टर्मिनल 5 पे है। तो शायद इस वजह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे को सेम टर्मिनल पे रहना है। मेरा एयर साइड ट्रांजिट वाला जो वो मतलब एक जो लॉक बॉक्स है वो एकदम कम्प्लीटली फुलफिल हो रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो एयर साइड ट्रांजिट में ये है कि हमको यूके बॉर्डर कंट्रोल से नहीं जाना है, तो अब टर्मिनल 5 से टर्मिनल 5 पे है तो हम जा ही नहीं रहे उसके थ्रू, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अभी भी कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत क्लियर करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास में, मैं उनको शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं ब्रिटिश एयरवेज़ का। तो ये ब्रिटिश एयरवेज़ को मैंने ट्वीट करा था, तो उनको ये वही सब ट्वीट्स हैं जो आपने भी कई लोगों ने देखे होंगे, आप उनसे कुछ भी पूछते रहो। तो हीथ्रो एयरपोर्ट कंफर्म कर देता है कि येस यू कैन ट्रांजिट बिकॉज वो एक एयरपोर्ट है और उनके रूल्स उनके गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि वो यूके गवर्नमेंट की उसको फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज़ भी उनको फॉलो कर रही है, बट ब्रिटिश एयरलाइंस क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन पर ऑपरेट नहीं कर रही है, वो हर जगह से ऑपरेट कर रही है। तो उनके रूल्स अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग उसके हिसाब से हो सकते हैं, तो वो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है
वो शेयर कर देते हैं। तो आप देखोगे तो ये BA.com, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जॉइन शेरपा, और उसके बाद में अगर देखते हैं तो यही सब लिंक्स वगैरह वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उन लिंक्स को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो उसमें क्लियर है कि हम कर सकते हैं। अब हमें ये प्रूफ चाहिए कि हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक तो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसको आप क्लियर देख सकते हो कि आई ट्रेवल्ड येस्टरडे फ्रॉम लंडन टू टोरंटो इन ब्रिटिश एयरवेज। इट वॉज अ 7.5 आवर्स फ्लाइट एंड वेरी गुड सर्विस। माई रूट वॉज अमृतसर तिराना, 2 days स्टे, लंडन 2 hours, टोरंटो, नो प्रॉब्लम एट इमिग्रेशन। तो वो भाई साहब अपना लंदन पियर्सन एयरपोर्ट पे 7:50 पे उतर गए। इसके अलावा मैं एक फेसबुक पेज है उसका लिंक मेंशन कर देता हूँ। तो उसमें कनेडियन, मतलब उस पेज का नाम है कनेडियन स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो उस पेज पे आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने देखा वो एक प्राइवेट पेज है, इसलिए मैं उसके स्क्रीनशॉट शेयर यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने अपने रूट्स को शेयर किया हुआ है, और वो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही ट्रैवल करके गए हैं तिराना से टोरंटो वाया लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। तो मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो भी अगर कोई आपको कहीं पे ट्वीट देखने को मिल रहा है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो पहले कोशिश ये करनी है कि समझें कि उसका राउट क्या है, उसको क्यों डिनाई किया जा रहा है। पैनिक नहीं करना है। बाकी तो अभी देखते हैं क्या चीज़ होने वाली है। पैनिक तो हम कर ही सकते हैं, मतलब मैं तो हो ही रहा हूँ क्योंकि टर्किश एयरलाइंस की वजह से। बट स्टिल देखते हैं, कोई अगर अपडेट आती है मेरे पास तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। चलिए, तो इसी के साथ टाटा, गुड बाय, थैंक यू।